फिर से प्रयास करते वक्त मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत जीरो से नहीं, अनुभव से होगी। क्योंकि हर हार हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, कुछ ना कुछ बताती है। तो हमें अगर जीत नहीं मिलेगी तो भी हमें अनुभव जरूर मिलेगा, इसलिए हार से कभी घबराना नहीं चाहिए। गलत औजार से आप एक स्क्रू नहीं खोल सकते, तो गलत दिशा में मेहनत करने से आप कामयाब कैसे हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है कि हमें अपनी दिशाओं का बड़ा ही ध्यान रखना है। हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हमें अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाना है, यूटिलाइज करना है, तभी हम कामयाब हो पाएंगे। कुछ अंदाज से, कुछ नज़रअंदाज से ज़िंदगी बहुत आसान बन जाती है। अगर हमें ज़िंदगी में कामयाब होना है तो हमें लोगों की बातों को सुनना भी छोड़ना पड़ेगा, लोगों को इग्नोर करना भी सीखना पड़ेगा, उनकी बातों से, उनके कहने से डिमोटिवेट होना भी छोड़ना पड़ेगा और अपने लक्ष्य पर अर्जुन की भांति, अर्जुन की तरह अपने आप को केंद्रित करना पड़ेगा। क्योंकि लोग तो आपको अपने पथ से ज़रूर भटकाएंगे, आपको वापस खींचने की कोशिश करेंगे, पर आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी दिशा में, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। जिंदगी में डर की लहरों से भागकर नौका पार नहीं होती। जिंदगी में डर की लहरों से भागकर नौका पार नहीं होती। अपने सपनों को पाने के लिए लड़ने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रखो, जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। कामयाब लोग खुद बोलने से ज़्यादा दूसरों को सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि वो खुद नहीं बोलते, उनका हुनर, उनकी कामयाबी, उनका जुनून बोलता है। वो दूसरों को सुनकर उनकी अच्छाइयों को अपने अंदर अपनाते हैं। वो एक अच्छे वक्ता होते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप ज़्यादा बोलें तो ही आप कामयाब होंगे। दूसरों को सुनना, उनकी अच्छाइयों को ग्रहण करना भी कामयाबी का एक अच्छा लक्षण होता है। धूप चाहे कितनी भी तेज हो, समुद्र को सुखा नहीं सकती। समुद्र सूखा नहीं पड़ सकता। उसी तरह उम्मीदों का सागर किसी एक हार से खाली नहीं हो सकता। तो अपने अंदर उम्मीद जगा कर रखिए। उम्मीद का सागर आपका खाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन में हार तो मिलेंगी, पर अगर आप उम्मीद को तोड़ देंगे, उम्मीद करना छोड़ देंगे, तो फिर आप में दोबारा उठकर उस हार से लड़ने का हौसला नहीं मिलेगा और आप ज़िंदगी में समझौता कर लेंगे। तो हमें ज़िंदगी में समझौता नहीं करना है। हमें अपने लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त करना है। गिरना है, फिर उठना है, फिर चलना है, फिर दौड़ना है। हिम्मत हारने वाले को रास्ते छोटे नज़र आते हैं। हिम्मत हारने वाले को रास्ते छोटे नज़र आते हैं, तंग नज़र आते हैं, कमज़ोर नज़र आते हैं। और आखिरी दम तक लड़ने वाले के लिए रास्ते ख़त्म नहीं होते, या यूँ कह लीजिए उनके लिए जो संभावनाएं हैं वो अपार संभावनाएं होती हैं। वो जंगल में भी रास्ता बना लेते हैं। वो दुर्गम पहाड़ियों को काट कर वहाँ से भी अपना रास्ता बना लेते हैं। पर जिसने हिम्मत हारनी होती है, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करना होता, उसके लिए बहुत सारे एक्सक्यूजेज हैं। वो हर तरह से एक्सक्यूज़ देगा कि ये होता मैं ये कर लेता, वो होता मैं ये कर लेता। पर एक सफल इंसान हमेशा पॉजिटिव रहता है। वो ये कहता है कि मुझे जो कुछ भी मिला है मैं उसी में से अपना रास्ता निकालूंगा। जो लक्ष्य में खो गया समझो वही सफल हो गया। पिछली वीडियो में मैंने आपको
बिहार के दशरथ मांझी का जिक्र किया था, जो अपने लक्ष्य में इतने खो गए थे कि उन्होंने दुर्गम पहाड़ को भी चीरकर वहां से रास्ता बना लिया था, जबकि प्रशासन और वहां के स्थानीय लोगों ने ये बिल्कुल नामुमकिन माना था कि ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। पर उन्होंने भूख, प्यास, गर्मी, धूप, शरीर, पीड़ा सबको छोड़कर सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान दिया और वो अपनी इस मुहिम में कामयाब हुए। जिंदगी में कभी ये मत सोचिए कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचिए कि आप अकेले ही काफ़ी हो। और एक बहुत बड़ी कहावत भी है कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। और बिल्कुल सही है कि अगर आपको स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए, आपको ज़िंदगी में कामयाब होना है, तो आपको मरना पड़ेगा, आपको अकेले चलना पड़ेगा। क्योंकि आपके साथ चलने वाला काफिला कुछ देर बाद या तो आपको छोड़कर आगे बढ़ जाएगा या फिर आपका साथ छोड़कर पीछे रह जाएगा। अगर आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो आपको अपने आप खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आशा करूँगा आपको ये कोट्स पसंद आए होंगे। अगर आपको ये कोट्स पसंद आए हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।